नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य राज सिंह। फोर्क, स्प्लिटिंग या फिर आप बंटवारा कह सकते हो एक सिंपल भाषा में। एक प्रोसेस जिसमें एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को बदलकर न्यू वर्जन बनाया जाता है ताकि उस पर नए रूल्स फॉलो हो सके। या फिर आप कह सकते हो एक ब्लॉकचेन स्प्लिट हो जाता है दो ब्लॉकचेन्स में, इसे हम लोग फोर्क कहते हैं। बीते दिनों में इथेरियम में भी हार्ड फोर्क किया गया है और बिटकॉइन में भी हार्ड फोर्क किया गया है, और जिससे बिटकॉइन कैश बना था। उसी तरीके से जो इथेरियम का हार्ड फोर्क हुआ था वो लगभग 2016-17 के आसपास हुआ था, और तभी इथेरियम क्लासिक बना था। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, पूरा डाउ हैक हो चुका था और दो चेन्स के स्प्लिट होने की वजह से इथेरियम क्लासिक फॉर्म हुआ था। अब ये फोर्क होता कैसे है? ये तो डिसेंट्रलाइज है ना। तो फोर्क करने के लिए आपका कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। कंसेंसस मतलब रजामंदी, या फिर कह लो कम्युनिटी के द्वारा एक साथ डिसीजन लेना कि फोर्क करना है। देन डाउ वोटिंग होती है, और जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा कॉइन स्टेक है उनके बीच ही वोट होता है। देन वोटिंग के बाद इसको एक निर्धारित समय एक तय ब्लॉक नंबर पे फोर्क कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इसलिए इस कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है। इसको आप कह सकते हो कि कम्युनिटी के द्वारा एक साथ किया हुआ एग्रीमेंट। तो बिटकॉइन जैसी करेंसी में जो फोर्क होता है वो माइनर्स की हेल्प से होता है, और बाकी अल्ट कॉइन्स में जो फोर्क होता है वो आप कह सकते हो टॉप के प्लेयर्स की वोटिंग की वजह से होता है। और इसी तरीके से अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। अब ये जो फोर्क होता है ये दो टाइप्स के होता है, एक सॉफ्ट फोर्क और एक हार्ड फोर्क। सॉफ्ट फोर्क जिसमें एक लाइन ऑफ ब्लॉक्स जोड़ा जाता है उसी पैरेलल ब्लॉक्स के साथ में ही, यानी यहाँ पे ज्यादा कोई चेंज नहीं करा जाता है, वैसे ही रख दिया जाता है, सिर्फ कुछ अपडेट्स किए जाते हैं। ब्लॉकचेन स्प्लिट नहीं हो सकता। इसको आप कह सकते हो कि जैसे आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अपडेट करते हो वैसे ही समझ सकते हो इसको। लेकिन हार्ड फोर्क में ऐसा नहीं है। हार्ड फोर्क में ब्लॉकचेन स्प्लिट होता है। अगर क्वाइन ए का फोर्क हो रहा है तो क्वाइन ए का स्प्लिट होकर क्वाइन बी का जन्म होता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉकचेन्स का स्प्लिट होता है। अब दोस्त ऐसे ही हमारे HC क्वाइन का भी फोर्क होने वाला है, और इसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। बैलेंस स्नैपशॉट, हर एक वॉलेट के HC टोकन का स्नैपशॉट ले लिया गया। अब अगर स्टोलन फंड्स को वो मूव भी करता है तो बेकार है, क्योंकि ये नए कॉन्ट्रैक्ट में वर्थलेस होगा। तो आगे बढ़ना ये फोर्क एक आप फ्रेश स्टार्ट कह सकते हो। जितने भी कंप्रोमाइज फंड्स थे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और दोस्तों आपको लेट से इसलिए बताया गया क्योंकि अगर हैकर्स को पता चल जाता तो वो फंड्स को मूव कर देते एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, और फिर उसको ट्रैक कर पाना, उसको ब्लैकलिस्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों HC वापस आ रहा है, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनकर और पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर बनकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।